ऐश्वर्या देखिए बात सुनो, आप अखाड़े में दो बराबर के पहलवान उतारा करो। आपने पाकिस्तान से किसी को ला के बिठा दिया, उसका लेना एक ने देना दो, उसके पास रोजमर्रा की अपनी जिंदगी चलाने को वो नहीं है सर। आप ला के मिसाइल से उससे डिबेट करवा रहे हो। डिबेट नहीं करवा रहा हूँ, इज्जत होंगे आप, लेकिन ऐश्वर्या जनरल साहब, आई टेक योर पॉइंट। आप लोग सिर्फ प्लीज ऐश्वर्या बोलिए ना जनरल साहब। नहीं ऐश्वर्या, चाइनीज एम्बेसी से प्लीज, चाइनीज एम्बेसी से बुलाओ ना, उनके मिलिट्री अटैची को बुलाओ, चाइना से कनेक्ट करो लोगों को। दैट्स द पॉइंट। चाइना के साथ पंगा मत लेना, बहुत पिटाई करते हैं आपकी फौज। चाइनीज को बुलाओ ना, चाइना वाले को बुलाओ हमारे सामने। इरशाद साहब, सीपैक में आपने पिटाई खाई हुई है, इसीलिए आप एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं। मैं आपको मानता हूं, मैं आपको एग्री करता हूं, आप बिल्कुल सच बोल रहे हैं। आप पाकिस्तान में चाइना से पिट चुके हैं, आपका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है। मैं आपको सलाम बजाता हूं कि बहुत आपने हिम्मत दिखाई कि आप चाइना से पिटे हुए हैं। मत करिए इरशाद साहब अपनी कंट्री को इतना इंसल्ट। पिटे हुए वाली क्या बात हो गई? नहीं, पिटे हुए। मैंने तो जनाब बड़ी अच्छी बात करी कि जो हमारा दुश्मन है वो उसका चेहरा उतरा हुआ है। मैंने आपको तो नहीं बोला था, आप अपने आप तक पड़े। अरे सर, मैंने बिल्कुल नहीं बोला। मैं सर, अरे आप मेरे भाई हैं, कैसे बात करेंगे जनाब? आप मेरे भाई हैं, आप हमारे लिए सम्माननीय गेस्ट हैं, हमारे टीवी चैनल पर आप गेस्ट हैं। लेकिन मैं हमेशा चाहूंगा कि आप अपने देश के लिए बोलें, लेकिन ये क्या तरीका है बोलने का कि आपने पिटाई खाई हुई है? लेकिन ये तरीका आप क्यों कन्फ्यूज कर रहे हैं? इन्हें थोड़ी सी उम्मीद थी सर कि कुछ कर पाएंगे, ओके, और वो भी खत्म हो गई इनकी उम्मीद। अब ये लेंगे चाइना की मदद, दिखाया करें और चाइना फिर से इन्हें अच्छा रिलैक्स सुन लेते हैं मेजर साहब सुन लेते हैं। एक तो वैसे जनरल साहब ने स्टार्ट करने से पहले ही बोल दिया कि यार ना 3 में ना 13 में वाई वी कॉल्ड देम चाइनीज, जो वहां पे स्पाई कर रहे थे समझने के लिए कि ये क्या है, क्या मिसाइल बना दी है उनको, बट द चाइनीज आर स्टिल नॉट एबल टू कॉम्प्रिहेंड कि आखिरकार व्हाट हैज इंडिया डन। यासीन में आ रहा हूं, यासीन ओके यासीन मलिक कुछ कह रहे हैं, कराची से लाइव है यासीन जी। यासीन वांट्स टू मेक अ पॉइंट। बड़ी आसान सी बात है, बोलने का मौका देंगे हम भी, दो पैनल के अगर लोग मौजूद हैं तो आसानी हो जाएगी। हमने बात इस अगर मुद्दे पे पकड़नी है कि पाकिस्तान कहाँ पे स्टैंड कर रहा है और इंडिया स्टैंड कहाँ कर रहा है, तो बड़ा आसान सा जवाब है कि इंडिया जो हिंदुस्तान का इस टाइम विलन है, गुजरात का जो हीरो है, वो आपने मुसल्लत किया हुआ है बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर, जो वेपन सबसे ज्यादा खरीद रहा है, जो वेपन का सबसे ज्यादा काम कर रहा है, वो इस टाइम जो है हिंदुस्तान का वज़ीर आज़म है और अगली बार भी सच्चा उम्मीदवार है। यासीन दैट्स द प्रॉब्लम। यासीन, मैंने पूछा एक सेकंड मेजर साहब आई अंडरस्टैंड योर डेस्परेशन यासीन, बट मेजर मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूं यासीन, आपको मालूम होता है नहीं आपको मालूम होता है कि आपका प्रधानमंत्री है कौन? शहबाज शरीफ है कि नवाज शरीफ है कि उनकी बेटी हैं? अब अब मियाँ साहब तो हैं, कौन से मियाँ साहब हैं ये भी तो पूछ लीजिए। बड़े भाई, छोटे भाई, उनकी बेटी हैं, उन्होंने दूसरे मियाँ साहब को राष्ट्रपति बना दिया है, उन्होंने अपने बेटे को कुछ बना दिया। अंडरस्टैंड, 2-3 सुनिए यासीन साहब, इट फील्स बैड यासीन, खराब लगता है। देखो 1-2 पर दैट्स द प्रॉब्लम, दुखती रख पे हाथ रखते बोलते, ओके अंडरस्टैंड। देखिए मैं आपकी यार आपको भी मोदी फोबिया है, इट्स ओके। नो पाकिस्तान को मोदी फोबिया होना चाहिए, दैट्स ओके, यू कैन हैव दैट फोबिया यासीन। बट मैं आज किसी और टॉपिक पे डिबेट कर रहा था। आपको अगर पॉलिटिक्स पे डिबेट करनी है यासीन, बगलें झांकते हुए रहोगे मेरे भाई। अगर मैं पॉलिटिक्स पे बात करने लगा तो अपने देश की राजनीति पे तो आप बेहतर जानते होगे मेरे से, आपको खुद अपनी हालत बेहतर पता है। देन लेट्स नॉट गो देयर, होल्ड ऑन प्लीज, होल्ड ऑन, वी आर टॉकिंग ऑन मिलिट्री कैपेबिलिटीज, लेट्स स्टिक ऑन, है ना? थैंक यू वेरी मच। मेजर कुछ कह रहे हैं, उसके बाद मैं आ रहा हूं इरशाद साहब। मेजर तूर बोलिए, क्या कह रहे थे? जनरल साहब आ रहा हूं। ऐश्वर्या, मेजर तूर विद ग्राफिक्स नाउ प्लीज। पहली चीज तो यही नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं कि इनकी फर्स्ट लेडी कौन होगी या नहीं भी होगी। तो इट इज अ कंट्री जिसे अपने बेसिक डिसीजंस ही नहीं लेने आ रहे हैं। यहां पे तो वी आर टॉकिंग अबाउट मिसाइल टेक्नोलॉजी विच इज बियॉन्ड पाकिस्तान कॉम्प्रिहेंशन।
और ये तो सिर्फ शाहीन और हतफ के ऊपर ही बैठे हुए हैं और वो खत्म हो गए जमाने, जबकि इन्होंने शाहीन और हतफ बनाई थी। अब अबाबील थी जिसमें इन्होंने बहुत कर्जा लिया था, पैसों के साथ इन्होंने वो टेस्ट किया, वो भी फेल हो गई मिसाइल और इनके खुद के सिटीजन्स मारे गए। कि जंग जज्बों तो से लड़ी जाती है, आप देखिए पाकिस्तान इज लैकिंग कॉम्पिटेंसी, आप नालायक हैं इस फील्ड में टेक्नोलॉजी को लेके, ना ही आपकी कोई स्पेस ऑर्गेनाइजेशन ने आज तक कभी कुछ किया है, ना ही आपकी कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वेपन सिस्टम्स बना सके। आपका एक ही, हाँ, आपने एक बहुत चीज में स्पेशलाइजेशन और माहिरता प्राप्त की है, वो है कटोरा टेक्नोलॉजी। एक एक करके सर, कटोरा लेके जरूर जनरल साहब कमिंग टू होल्ड ऑन के पास, इरशाद अहमद अंडरस्टैंड, और यूरोप के पास, सऊदी अरेबिया के पास, तो जो आपकी कटोरे वाली टेक्नोलॉजी है वो आपको सूट करती है। और मैं तो हैरान हूं कि आप टीवी पे कर भी क्या रहे हैं, मतलब आपको मतलब शर्म आनी चाहिए कि आप आके बात भी क्या करोगे टॉपिक को लेके, क्योंकि यहाँ पे यासीन एक पॉइंट करना चाहता है, यासीन और फिर कर्नल साहब आ रहे हैं, यासीन कुछ कह रहे हैं, उनका क्या पेलोड यासीन, यस यासीन, और वो क्या क्या कहां तक उनकी मार है यासीन, और पाकिस्तान यासीन के साथ जरा वो ग्राफिक्स चलाओ शर्मा कि 6000 किलोमीटर कहां तक आता है। हिंदुस्तान की जो तारीख है वो आज की नहीं है, हिंदुस्तान की तारीख है हजारों साल पुरानी। पाकिस्तान मेजर साहब सुन लीजिए एक मिनट, मेजर क्या कह रहे हैं यासीन, शांति से एक मिनट, क्या कहना क्या चाह रहे हैं यासीन, यहाँ यासीन बोलो, नहीं है, बोलो यासीन। वाला वक्त हमारा ने एटॉमिक पावर अपने आप को सिर्फ 76 साल के अंदर बनाया, इस मुल्क में इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया, सी पैक जैसा मंसूबा जो तमाम हिंदुस्तान के दिलों में खटकता है वो हमारे पास है। हमारे पास बहुत कुछ है अल्हम्दुलिल्लाह, खित्ते की बेहतरीन जगह पे हम बैठे हुए हैं, वो वक्त दूर नहीं है। हिंदुस्तान तो हमारे साथ, अरे आपके तो अब्दुल कादिर खान ने तो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी नॉर्थ कोरिया को बेच दी, वो भी अपने मुल्क के सके नहीं हो सके, आप कैसी बात कर रहे हो? तो वो हमसे मुकाबला करेगा, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीजों में आज हिंदुस्तान से पाकिस्तान आगे है। आज वॉशरूमों का मसला पाकिस्तान में नहीं है। कर्नल साहब कर्नल शैलेंद्र नाउ, कर्नल शैलेंद्र मेजर की जगह कर्नल जी को डालो, जनरल साहब कमिंग सर, जनरल साहब कमिंग इन 30 सेकंड, जनरल साहब, जनरल विशंबर दयाल कमिंग सर। यासीन साहब मैं एग्री कर गया, अरे यासीन साहब मैं एग्री कर गया कि आप हमसे बहुत आगे हैं। मैं कह रहा हूं आप दुनिया में सबसे आगे हैं, आप दुनिया के नंबर 1 टेररिस्ट स्टेट हैं। मैं ओन अप करता हूं, मैं आपको यह दर्जा देता हूं कि आप दुनिया के सबसे बड़े टेररिस्ट स्टेट हैं, सबसे दुनिया में आगे हैं। मैं बिल्कुल आपके साथ हूं, मैं 100% सपोर्ट करता हूं। मैं आपको यह भी सपोर्ट करता हूं कि आपकी इकोनॉमी किधर को चल पड़ी है, दुनिया में कितनी ऊंचाई पर आप जा रहे हैं, मैं इसमें भी आपको सपोर्ट करता हूं। क्योंकि अगर आपको यही मंजूर है कि आपने कहां फर्स्ट आना है तो गलत बात है, आप गलती से बोल रहे हैं। मैं आपकी तरफ से आज एक छोटी सी अर्ज करता हूं, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इसे लीजिएगा। आपको अग्नि मिसाइल से डेंजर क्यों लेना है? जनरल साहब ने बड़ी छोटी सी बात करी, यार ये आपके लिए नहीं है, आप मेरे कवर में आते हो, मैं आपको कवर कर लूंगा, यू आर नॉट देयर। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आप अपना सेल्फ गोल कर क्यों रहे हो।